This is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with Class 5 EVS with chapter number 9, Up You Go. Our today's point is a funny incident. On 14th February 1984, it was in evening. Khondombi was feeling hungry. वो शाम का समय था. खंडम्बी को भूख लग रही थी. वी डिडंट हैव एनीथिंग टू ईट, लेकिन हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था. सी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड. तो करीब ही में एक फील्ड या फिर एक फार्म था कि जिसके फैंस को जंप करके खंडम्बी उस फार्म में या फिर उस फील्ड में चली गई. फेंस मीन्स जनरली द बाउंड्री of any field or any particular area, right? She quickly plucked 2 big cucumbers and came back. खंडोमी ने जल्दी से क्या कर लिया, बिग ककम्बर्स ले लिए और वो फिर से वापस आ गई. Just then a woman came from behind and caught hold of her bag. जैसे ही उन्होंने यानी ककम्बर्स लिए तो पीछे से एक वुमन आई और खंडम्बी का बैग पीछे से पकड़ लिया. सी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खंडम्बी इन हर ओन लैंग्वेज. तो वो जो वुमन थी वो खंडम्बी को अपनी लैंग्वेज में कुछ कहने लगी. वी कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट सी वाज सेइंग, एज के जो वो लैंग्वेज में बोल रही थी वो लैंग्वेज में इनको समझ में नहीं आ रहा था. खंडम्बी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मीजो, और खंडम्बी उसको क्या कर रही थी, मीजो लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही थी. लैंग्वेज विच वी कुडंट अंडरस्टैंड. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नाइदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट. सो जब खंडम्बी उनको कौन सी लैंग्वेज में समझा रही थी, मीजो लैंग्वेज में समझा रही थी, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था. फिर संगीता के लेकिन मैंने भी ट्राई की हिंदी में समझाने की, लेकिन उनको समझ में नहीं आया. फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से दैट वी वर सॉरी. लेकिन लास्टली हमने हमारे हाथ उनके सामने जोड़ दिए और कहा दैट हम लोग माफ़ी चाहते हैं जो काम हमने किया है. बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड. लेकिन उसी दौरान हमारा जो ग्रुप है वो बहुत दूर निकल गया था. इट वॉज ऑलरेडी डार्क. अब वो शाम थी, तो शाम के बाद धीरे धीरे अब क्या होने लगी थी, रात होने लगी थी. आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे. तो उनको लगा दैट कि आज हमने हमारा जो रास्ता है वो क्या कर दिया है, खो दिया है. नाउ वी वर रियली स्कैर्ड. हम काफ़ी डर रहे थे. वी कुडंट सी एनीथिंग इवन विथ आवर टॉर्चेस. तो हमारे पास जो टॉर्चेस थी उसकी लाइट से भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड. यानी वो घबरा रहे थे और उस घबराहट की वजह से, उस डर की वजह से क्या आ रहा था, स्वेट मीन्स पसीना उनको छूट रहा था. ऑल दो कोल्ड मीन्स कि ठंड पड़ रही थी. आई टाइटली हेल्ड खंडोम्बीज हैंड. यानी उन्होंने टाइटली किसका हाथ पकड़ लिया, खंडोम्बी का हाथ पकड़ लिया. आई कॉल आउट लाउडली. फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी. वेयर आर यू ऑल, कैन यू हियर मी. आप सब लोग कहाँ हो, क्या आप मुझे सुन सकते हो. माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन्स. और माउंटेन के अंदर मेरी जो आवाज़ है वो क्या हो रही है, इको हो रही है. मीन्स यूजुअली आप लोगों ने भी इसको क्या किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा या फिर एक्सपीरियंस किया होगा दैट कि जब आप किसी हिल स्टेशन के ऊपर या फिर कहीं पे भी जाते हो, देन वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया होता है, इको जोन, राइट, वेयर यू कैन स्क्रीम, राइट, कि जहाँ पे आप चिल्लाते हो. तो वही आवाज़ आपकी किससे, यानी पर्वतों से या फिर दूसरे यानी जगहों से टकरा के वो कैसे आती है, आपकी तरफ वापस आती है. We both started to whistle loudly and flash our torches.
तो फिर हम कंटिन्यू क्या करने लगे, विसल यानी जोर से सीटी बजाने लगे, और हमारी जो टॉर्चेस है उसकी जो फ्लैश है, उसकी लाइट जो है उसको क्या करने लगे, हवा में यानी ऊपर की तरफ हिलाने लगे। Probably the group had noticed that we were missing, यानी ये सारी चीज़ें करने का उनका मकसद ये था that कि उनकी आवाज़ शायद कोई उनके ग्रुप के मेंबर क्या कर ले, सुन ले, या फिर उनके जो टॉर्चेस की जो लाइट है, जो फ्लैश है, उसको कोई ग्रुप वाले मेंबर देख के उनको पता चल जाए that कि वो मिस हो गए हैं। I understood the signal. We held each other's hand tightly. We heard some whistle at a distance. फिर हमें एक आवाज़ सुनाई दी। I understood the signal. तो ये जो विसल की आवाज़ सुनाई दी बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन वो आवाज़ को मैंने क्या कर लिया था, वो जो सिग्नल था उस सिग्नल को मैंने समझ लिया था। We held each other's hand tightly and waited. हम दोनों ने, खंडोम्बी और मैंने, एक दूसरे का हाथ बहुत ही टाइटली क्या कर लिया, पकड़ लिया, और वहाँ पे उनकी राह, उनका वेट करने लगे। खंडोम्बी felt that we should keep talking. खंडोम्बी को लगा कि हमें क्या करते रहना चाहिए, बात करते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फनी इंसिडेंट ये होगा दैट कि ना ही खंडोम्बी को संगीता की बातें समझ में आ रही है, या फिर संगीता को किसकी बातें समझ में नहीं आ रही है, खंडोम्बी की बातें समझ में नहीं आ रही है, राइट। लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। She started singing a Mizo song loudly. फिर उन्होंने क्या किया, यानी खंडोम्बी ने क्या किया कि जैसे कि वो मिज़ोरम की थी तो उन्हीं की लैंग्वेज में मीज़ो सॉन्ग गाने लगी। After some time we showed him coming towards us. फिर कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि वो लोग, यानी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो हमारी तरफ आ गए। At last we were with the group again. और लास्ट में मीन्स अंत में हम लोग हमारे ग्रुप के साथ जुड़ गए। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस हियर सम क्वेश्चंस have been asked. Tell, is there anyone in your class whose language you do not understand, or who does not understand yours? What do you do in such a case? So just observe the students or your friends around you in the class, right? कि सपोज़ कि अगर कोई बंगाल का है, राइट, या फिर किसी और स्टेट से बिलोंग करता है जहाँ पे उनकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो पर्टिकुलर स्टेट की होती है, तो अगर आप उनके सामने या फिर वो आपके सामने उनकी लैंग्वेज बोलते हैं तो उनको समझ में आता नहीं है। सेम वे अगर वो यहाँ पे नए नए आए हैं और आप अगर गुजराती में बोलोगे तो उनको भी समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप हिंदी में बात करते हो देन हो सकता है कि उनको उसके बारे में क्या होती है, काफ़ी सारी जानकारी, या फिर वो आपकी बातों को समझ सकते हैं, राइट। नाउ या फिर कई मर्तबा अगर आप यानी ऐसे ही हालात में या फिर ऐसी कंडीशन में जनरली हम क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज में उनके साथ बात करते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी को खाने के लिए बुलाना है, किसी के पास पानी मांगना है, राइट, तो फिर हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर खाने पीने चीज़ें की तरफ हम क्या करते हैं, इशारा करते हैं, या फिर खाने के लिए हम शाइन देते हैं। सो जब हमें किसी की लैंग्वेज नहीं पता होती देन हम जनरली साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। सो आप लोगों ने ये चीज़ भी देखी होगी दैट कि जो लिटरली बोल नहीं सकते, राइट, सुन नहीं सकते, तो वो लोग भी जब यानी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं या फिर जब वो हमारे साथ बात करते हैं तो वो किस तरीके से बात करते हैं, साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, व्हाट डिड यू डू देन, राइट। जनरली ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी मर्तबा हमारे साथ हुआ ही होगा, राइट, कि बहुत मर्तबा हम कहीं किसी विलेज में जाते हैं या फिर कहीं घूमने गए हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव गॉन देयर और वी वेंट देयर। सो होता क्या है कि हमें या फिर बहुत सालों के बाद अगर किसी जगह पे गए हैं तो होता क्या है, वहाँ का जो रास्ता होता है
या फिर वहाँ पे काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शंस हो गए होते हैं, तो हमें एक्चुअली जो रास्ता होता है वो क्या नहीं होता, पता चलता नहीं है। सो फिर हम क्या करते हैं, किसी को पूछते हैं, राइट। वहाँ पे जो फेमिलियर होते हैं या फिर वहाँ के जो नेटिव पर्सन होते हैं, राइट, जो लोकल पर्सन होते हैं, उनको हम रास्ता पूछते हैं। और नावाडेज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, राइट, कि अभी आपको रास्ता आप भटक जाओ या फिर आप मिस हो जाओ, राइट, ऐसे चांसेस बहुत कम मिलेंगे। क्यों? बिकॉज नावाडेज जीपीएस सिस्टम इज़ देयर, राइट। सो मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ use this GPS system, right, whenever they go or wherever they go. Why do you think Khondombi would have sung loudly? खंडोम्बी, आपको क्यों लगता है कि खंडोम्बी जो गाना गा रही थी उसे लाउडली गाना चाहिए? दैट नंबर वन, एक तो ये देख के उनको अंधेरे में क्या लग रहा था, डर लग रहा था। सो द रीज़न वाई वो जोर से क्या कर रहे थे, यानी लाउडली सॉन्ग को शंग कर रहे थे। एज वेल एज, राइट, लाउडली गाने की वजह से उनके जो ग्रुप मेंबर्स है वो उनकी आवाज़ सुनकर उनको पता लग जाए दैट कि हमारी ही ग्रुप की एक मेंबर या फिर जो मेंबर्स लॉस्ट हो गए हैं वो हमें मिल जाए या फिर वो यहीं कहीं है। हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर? व्हाट एंड व्हेन? अगर किसी इंसान को किसी वजह से क्या लग रहा है, डर लग रहा है, तो आपने देखा है देख के वो डर को भगाने के लिए क्या करते हैं और कब करते हैं या फिर कब ऐसा हुआ है, राइट। देन लेट वी टेक एन एग्जांपल दैट के यूजुअली हमें यानी घोस्ट से डराया जाता है छोटे होते हैं तो, राइट, या फिर डाकू से, चोर से, ऐसे यानी लोगों का नाम लेके या फिर कभी ना कभी किसी ना किसी को क्या किया जाता है, डराया जाता है। देन वी ऑफन टेल कि जब घूस की या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो अगर हकीकत में है नहीं है, राइट। सो अगर उनसे बचना भी है या फिर उनसे ओवरकम होना है, वो फियर को ओवरकम करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे यानी होली बुक के जो वर्सेस है कुरान शरीफ के, उसे क्या करना चाहिए, रिसाइट करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर का जो एक डर है वो डर क्या हो जाए, निकल जाए, राइट। एज वेल एज और कभी कभी हमें ये भी बतलाया जाता है दैट कि किसी भी चीज़ का फियर है तो उस फियर का हमें डट के सामना करना चाहिए। वो जो फियर है उस फियर को हमें ओवरकम करना चाहिए। यूजुअली नावडेज काफ़ी सारे बच्चों में एक डर फेलियर्स का, राइट, या फिर फेल होने का जो डर है वो लगा रहता है। यानी सपोज़ कि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट स्टैंडर्ड में अच्छा नहीं कर रहा था, सेकंड स्टैंडर्ड में अच्छा नहीं कर रहा था, थर्ड स्टैंडर्ड में अच्छा नहीं कर रहा था, राइट, तो उसे एक डर लग जाता है दैट कि मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊँगा, मेरा रिजल्ट हमेशा ही कैसा आएगा, खराब आएगा। नो, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, राइट। वो इट्स अ मैटर ऑफ फियर कि हम डर रहे हैं, क्या करने के लिए, कोशिश करने से डर रहे हैं। हम डर गए हैं दैट कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, पुअर ही आएगा, राइट। सो हमें इससे क्या करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए। मीन्स पहले तो सबसे पहले हमें हमारे ऊपर क्या करना चाहिए, एक तरीके से कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। हमारे सेल्फ में हमें क्या करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। हमारे सेल्फ पे बिलीव करने के साथ साथ ऑलमाइटी अल्लाह, राइट, उनके अंदर भी हमें क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि वो कभी भी हमारे साथ गलत करते नहीं हैं। और अगर हम अच्छे सच्चे रास्ते पे हैं देन डेफिनेटली उनकी जो हेल्प है वो हमें मिलने ही वाली है, राइट। सो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आप हर रोज़ अपनी सेल्फ के साथ क्या करोगे, बातें करोगे, देन डेफिनेटली आपका जो भी फियर होगा उससे आप ओवरकम, यानी उसके ऊपर भी आपका जो फियर होगा वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। Now, here, try. Ask your friend for a book without speaking. Try to explain something to the class in the same way, right? This experience you always means every day you are doing when you are in the school. कि जब आप स्कूल में होते हो तो ये सारी चीज़ें करते ही हो। That के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, राइट, और वो समझा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको आपके फ्रेंड्स के पास से इरेजर चाहिए या फिर नोटबुक चाहिए, देन विथ अ सिग्नल, राइट, या फिर आंखों के इशारों से आप उनको बता देते हो दैट कि आपको ये चीज़ चाहिए। सो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल फॉर यू।
Now let's move to the next point. A special guest. On 15th February 1984, after dinner we met a special guest जिनका नाम है बचेंद्री पाल. She had just been selected as a part of the team to climb Mount Everest. यानी वो अभी अभी क्या हुए हैं, ज्वाइंट हुए हैं. कहाँ पे, हमारे ग्रुप में. किसको क्लाइंब करने में, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने में. She had come to seek the blessings of ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. यानी वो हमारे ग्रुप में आए थे. क्यों आए थे, बिकॉज कि वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के पास से आशीर्वाद मीन्स दुआ लेने आए थे, ब्लेसिंग्स लेने आए थे. Bachendri also joined us in singing and dancing on the famous Pahadi song Bidu Pako Bada Masa Kafal Pako Cheta मेरी छैला. मीन्स कि पहाड़ी जो सॉन्ग है, राइट, उनकी ही लैंग्वेज में उनका जो एक जैसे कहे कि फोक डांस की तरह होता है, तो वो वही डांसिंग और सिंगिंग में बचेंद्री पाल ने उन ग्रुप मेंबर्स के साथ किया, गाना भी गाया और डांस भी किया. एट द सेम टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बचेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री. यानी जब वो हमारे साथ जुड़ी थी और स्पेशल गेस्ट की तरह जुड़ी थी, तब हमें ये आइडिया नहीं था दैट कि ये पर्सन या फिर ये लेडी एक दिन माउंट एवरेस्ट को चढ़ के, यानी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली फर्स्ट इंडियन वुमन बनेगी. ऐसा ही हाल हमारा भी है, राइट. यू नेवर नो, राइट, कि हम नहीं जानते कि कब ऑलमाइटी अल्लाह हमें कौन सी चीज़ से क्या कर दे, नवाज दे, उसकी कौन सी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर आ जाए, या फिर कब वो हमारे पास से कितना ही बड़ा क्या कर ले, काम ले ले. सो हमें एवरी टाइम, ईच एंड एवरी मोमेंट हमारा जो गुमान है, हमारी जो थिंक ऑफ यू है, वो कैसी रहनी चाहिए, पॉजिटिव ही रहनी चाहिए. भले ही 100 मुश्किलात यानी 99 ट्रबल्स हमारी आंखों के सामने हो और हमें लग रहा हो दैट दिस वर्क इज़ इम्पॉसिबल, राइट, फिर भी हमें अगर ट्रस्ट है ऑलमाइटी अल्लाह में, तो उसमें से भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ऑलमाइटी अल्लाह हमारे लिए क्या निकाल देते हैं, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते हैं, उस ट्रबल में से हमें निकाल देते हैं. सो एवरी टाइम, ईच मोमेंट हमें तो सिर्फ क्या कर रखना है, हमारे खुद के ऊपर भी बिलीव करना है, हमारी यानी जो इंस्टिंक्ट होती है उसके ऊपर भी बिलीव करना है, और उसके साथ साथ जो हमारी इंस्टिंक्ट है, जो हमें हमारे ऊपर ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट बरकरार रहे, इसके लिए हमें अल्लाह की तरफ से उनकी ब्लेसिंग को भी क्या करना है, मांगना है, राइट. सो धीरे 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 हम काफ़ी सारे फियर से क्या हो जाएंगे, ओवरकम हो जाएंगे, वो फियर हमारा कम हो जाएगा, एज वेल एज, राइट, एक पॉजिटिव लाइफ हमारी बन जाएगी, जिससे इन फ्यूचर हो सकता है हम कुछ अनबिलीवेबल चीज़ें कर सके, राइट. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सी camp in the snow, right. Till then, take care of yourself, be healthy, be fit, and have a nice day. Thank you very much.